मच्छर कितना है यार। बॉक्स ऑफिस पे कोई कोई आ जाए ग्राहक, कोई आ जाए, दर्शक दूर दूर तक नहीं है यार। क्या मतलब समझ ही में नहीं आ रहा क्या करें। शो कैंसिल करते क्या, मतलब दर्शक ही नहीं है। क्या करूं, शो कैंसिल कर दो क्या, मतलब हद्दी है यार। ए आओ ना देख लो लाल सिंह चड्ढा। ए नहीं, लाल सिंह तो रक्षाबंधन देख लो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अरे आ जाओ ना प्लीज़, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ ना प्लीज़। हाँ हाँ आ जा आजा 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 आजा। अरे आ जाना। इसी तरह से फिलहाल बॉक्स ऑफिस का हाल हो चुका है। मच्छर मारे जा रहे हैं, बुलाए जा रहे हैं, ऐसे ऐसे करके आओ ना आओ ना आओ ना आओ ना आओ ना। और साथ में मुकेश अंबानी के चेहरे पे लकीर आ रही है। मुकेश अंबानी जी बिल्कुल परेशान हैं और गुस्से से लाल होंगे कि खामो खा मैंने आमिर खान को अपने फिल्म में ले लिया ना, जिसमें पैसा डाला रिटर्न नहीं आया। इससे भी गुस्सा है। इसी की चर्चा करूंगा कि आखिरकार मुकेश अंबानी क्यों परेशान है। इसकी चर्चा इस पूरे एपिसोड में कि मुकेश अंबानी गुस्से से लाल क्यों है, उनकी नींद हराम कैसे हो गई, कि मैंने जिसमें पैसा लगाया था वो डूब गया, और आखिरकार क्यों मुकेश अंबानी परेशान है, ये मैं चर्चा करने वाला हूँ। दो टॉपिक होगा। एक पहला टॉपिक होगा कि बॉक्स ऑफिस पे लगातार मच्छर मारे जा रहे हैं और बुलाए जा रहे हैं, आओ ना आओ ना आओ ना। आज दूसरी तरफ मुकेश अंबानी पूरी तरह से गुस्से से लाल है, परेशान है कि समझ में नहीं आता कि इन कलाकारों का क्या करूं, इन गटर रोड में पैसा लगाऊं या नहीं लगाऊं। इससे भी परेशान है। इसी की चर्चा इस पूरे एपिसोड में। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। दरअसल मुकेश अंबानी, जिनके पास पैसा कमी नहीं है, भर भर के पैसा है, लेकिन वो परेशान है क्योंकि जैसे जैसे लाल सिंह चड्ढा का खजाना नहीं भर रहा है, उसमें पैसा नहीं गिर रहा है, खजाना नहीं भर रहा है, तो गुस्से से लाल है। क्योंकि जाहिर सी बात है कि पैसा लगाया था मुकेश अंबानी और एक और कंपनी मिलकर, उसमें पैसा लगाया था। आज सोचा था कि हम 180 करोड़ रुपया लगाएंगे तो 360 करोड़ या 600 करोड़ कुछ आएगा, मतलब डबल जो पहले आती थी। वैसा ही मुकेश अंबानी ने और उनके साथ में पैरामाउंट जो कंपनी है, वो दोनों मिलके प्लानिंग किया था। और आमिर खान का सिर्फ लगा था उनका प्रोडक्शन, मतलब आमिर खान प्रोडक्शन, और उनका निर्माता निर्देशक ये तमाम चीज़ उधर थे, और जो पैसा था ना वो मुकेश अंबानी लगाए थे। लेकिन मुकेश अंबानी जैसे जैसे देख रहे हैं कि देश में लगातार लाल सिंह चड्ढा का बहिष्कार हो रहा है, उससे कहीं ना कहीं घबराए हुए हैं। घबराए इसलिए हैं कि जो आमिर खान थे, रिपोर्ट बतलाती है कि उन्होंने अपना फी वो सब कुछ ले लिया है, मतलब जो भी कुछ पैसा वैसा रकम वकम होता है वो ले लिया है, और कह दिया है कि जो बेनिफिट होगा ना वो मुकेश अंबानी और पैरामाउंट आप लोग बांट लीजिएगा आपस में, मैं तो निकल रहा हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं मुकेश अंबानी पूरी तरह से परेशान है, क्योंकि इतना मोटा रकम लगाने के बाद अगर फिल्म फ्लॉप होती है और जनता उसे नकारती है, तो कहीं ना कहीं आने वाले दिन में मुकेश अंबानी ऐसा नहीं हो कि इन तमाम बड़े बड़े कलाकार और विवादित और कंट्रोवर्शियल जो कलाकार हैं उनसे दूरी बना ले। जाहिर सी बात है इतना बड़ा नुकसान मुकेश अंबानी कभी भी नहीं झेल सकते। दरअसल जो कंपनी है जिसने पैसा लगाया था, वो रिपोर्ट बतलाती है कि वाईकॉम 18 स्टूडियो और पैरामाउंट पिक्चर्स का पैसा लगा था। आमिर खान ने अपनी पैसे और फी का खर्च ऑलरेडी वसूल चुके हैं, और अब खामियाजा जो भुगतना पड़ रहा है वाईकॉम 18 स्टूडियो को उठाना पड़ रहा है, और साथ में ये तमाम जो लगातार बहिष्कार हो रहा है, इससे सबसे ज़्यादा नुकसान मुकेश अंबानी को है। इसीलिए मुकेश अंबानी परेशान है, क्योंकि जाहिर सी बात है वाईकॉम 18 जो
फिल्में बनाने के लिए पैसा देती है, उसका पैसा रिटर्न नहीं होगा तो जाहिर सी बात है गुस्सा होगा। अब मुकेश अंबानी भी अब सोचेंगे अगली बार जब किसी में फिल्म में पैसा लगाएंगे तो पहले पूछ लेंगे कि कलाकार कौन कौन है ये बताओ पहले, ये नहीं चलेगा। कंट्रोवर्शियल और जो विवादित करने वाले कलाकार हैं उनको बाहर कीजिए और उन कलाकारों को लेके आइए जिसका चेहरा और जिसकी सोच, जिसका दिल साफ हो। दूसरी तरफ लगातार बॉक्स ऑफिस पे जो खजाना है वो भर नहीं रहा है, उसमें पैसा गिर रहा है टिप 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 टिप, क्योंकि लगभग 4 दिन हो चुके हैं और 4 दिन में जो कमाई है वो बिल्कुल कुछ भी नहीं है। लाल सिंह चड्ढा की बात की जाए तो लगभग 40 करोड़ दिखा रहा है, पता नहीं ये सच है या गलत है, लेकिन 40 करोड़, लेकिन ये भी अनुमान सही नहीं है, हो सकता है फेक, क्योंकि रियलिटी अब जब आप रिजर्वेशन में जाके देखेंगे तो वहाँ पे कुछ भी नहीं है। ऐसे बहुत सारे वीडियोस हैं जहाँ पे शो कैंसिल कर दिए गए हैं, लेकिन तो भी कहा जा रहा है कि 40 करोड़ रुपए का बिजनेस लाल सिंह चड्ढा ने 4 दिन में कमाए हैं। और दूसरी तरफ रक्षाबंधन, मतलब खिलाड़ी भैया का जो फिल्म है रक्षाबंधन, उसने 35 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। मतलब या तो अपने मन से ये कहानी लिखी जा रही है, क्योंकि लगातार जिस तरह से रिपोर्ट आ रहे हैं कि लाल सिंह चड्ढा का कम से कम 1000 से 1500 शो को कैंसिल कर दिया गया, वहां पे बॉक्स ऑफिस में मच्छर मारे जा रहे थे। दूसरी तरफ रक्षाबंधन के कम से कम 900 से 800 शो कैंसिल कर दिए गए। ये लगातार चल रहा है तो भी कहा जा रहा है कि 80 करोड़, 40 करोड़, 30 करोड़ कमाई है रक्षाबंधन और लाल सिंह चड्ढा। लेकिन हकीकत क्या है वो तो उन्हीं को पता है और उनके चेहरे लगातार बतलाते हैं कि कहीं ना कहीं जनता ने पूरी तरह से इलाज किया है। तभी तो लगातार अब जो लोग गुरूर में थे, जो लोग घमंड में थे, अब उनका बयान धीरे धीरे बदल रहा है। और उसमें आमिर खान तो ऑलरेडी पहले से आगे थे, लेकिन दूसरी तरफ अब करीना कपूर खान भी कह रही हैं कि समझ रहे हो ना आप लोग, मतलब 3 साल 4 साल मेहनत किए हम लोग, कितने लोग उसमें मेहनत किए थे, कितने लोग मेहनत किए थे, थोड़ा सा तो शर्म करनी चाहिए ना। ऐसा कर रहे हैं क्योंकि उनको एहसास हो गया कि खजाना जो भरना था वो भर नहीं रहा है, टिप 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 करके पैसा आ रहा है। और यही चीज़ें कहीं ना कहीं इन तमाम लोग की हेकड़ी निकाल दी है और इसी कारण से पूरी तरह से परेशान है गटरवुड के वो तमाम कलाकार जो लोग दोगले की तरह हैं, जो इस देश के लिए कभी न कभी कुछ न कुछ गलत सोचते हैं, उनको सोचने पे मजबूर कर दिया देश की जनता जनार्दन। और आगे में अब मुकेश अंबानी जो भी फिल्म बनाएंगे या जो भी पैसा लगाएंगे, पहले अच्छा से देखेंगे जूम करके कि कलाकार सही है कि नहीं है, उसकी सोच सही है कि नहीं है, उसका दिल सही है कि नहीं, देश के लिए धड़कता है कि नहीं है, जनता जनार्दन का अपमान तो नहीं किया। ये तमाम चीज़ें पहले होगा, उसके बाद में फिल्में मिलेंगी, मतलब अच्छा से इंटरव्यू होगा और वो भी मुकेश अंबानी लेंगे और फिर पैसे लगाएंगे। क्योंकि जिस तरह से हालात लाल सिंह चड्ढा और रक्षाबंधन का हुआ है, उससे अब कहीं ना कहीं तमाम बिजनेसमैन और प्रोड्यूसर जिन्होंने पैसा लगाया है उनके रोंगटे खड़े हो रहे हैं। इन तमाम चीज़ों पे तिवारी भैया की नज़र रहेगी। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूँ वेद प्रकाश, कैमरामैन धूल लाठी के साथ। ओपन आउट लवीज।